डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। उनका संघर्ष केवल दलितों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए था। मैं तेरी अधली मूरत हूँ, मैं तेरी अधली मूरत हूँ, जब तुझे मिली है जिल्लतें, जब तुझे मिली है जिल्लतें, जब खाई तूने ठोकरें, जब मिली है तुझे जिल्लतें, जब खाई तूने ठोकरें, बस वहीं पर तू मुझे मिला करे, मैं तेरी असली मूरत हूँ। रहा गुमान बहुत तुझे, रहा गुमान बहुत तुझे, आसमान भी कम तुझे, मैं तेरी असली मूरत हूँ, मैं संपूर्ण संभावना की पूरक हूँ। इंसान आज सच की खोज में है और सच से ही परेशान है। एक सच किसी व्यक्ति के लिए सच हो सकता है, वही सच एक दूसरे वर्ग के लिए झूठ भी हो सकता है। एक सही के बाद दूसरी सही आती है, लेकिन ये जाति व्यवस्था जाति ही नहीं है। हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन्हें समाज ने न तो मानव माना, उन्हें विद्यालय में भोजन ना ही पानी मिला, वो सदैव स्कूल में प्यासे रहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा धर्म की आलोचना की। धर्म की आलोचना का तात्पर्य ये नहीं था कि धर्म का अपमान, बल्कि जब वो आलोचना करेंगे तो धर्म में शुद्धिकरण होगी। धर्म का मतलब कभी उनके लिए रिलीजन नहीं था। धर्म का मतलब हमारी ड्यूटी, हमारे कर्तव्य थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसे भारतीय संविधान की निर्माण की जिसमें समानता, न्याय और बंधुत्व और स्वतंत्रता की बात कही गई है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में छुआछूत के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। आज वर्तमान में एक गरीब अमीर बच्चा जो एक समान शिक्षा प्राप्त कर रहा है, महिला जिसको रोजगार, शिक्षा का अधिकार और राजनीति में जो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, वो सारा बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों का ही परिणाम है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार का विस्तार, निरंतर विस्तार, ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों का ही परिणाम है। जब संविधान सभा की बैठक हुई तब हमारे छत्तीसगढ़ से देसी विधायक थे रायगढ़ से पंडित किशोरीलाल त्रिपाठी को बुलाया गया था। वो निम्न वर्ग से थे और स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे। तभी उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को सुझाव दिया था कि हमारे भारत में पंचायती राज, महिला शिक्षा और बाल श्रम का उन्मूलन होना चाहिए। जब बाबा साहेब अम्बेडकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तब उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग रखी, पर गांधी जी को लगता था अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली हमारे भारत में आई तो हमारा भारत टूटकर बिखर जाएगा। जब व्यक्तिगत बात और भारत की बात आती है तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने सदैव भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अनंत में बैठे व्यक्ति, एक दुर्लभ, निस्सहाय, कमजोर व्यक्ति की आवाज सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।